जेडीयू को पता है कि कुछ दिनों की मेहमान है जेडीयू जो सरकार में है, ये खरमास तक के मेहमान। चूड़ा खा के तेजस्वी यादव जी के माथे पर दही का तिलक लगेगा, ये बिहार देखेगा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। राजधानी पटना में भी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में किसान आंदोलन को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी। हालांकि सत्ता दल की तरफ से ये आवाज़ लगातार उठ रही है कि जो आंदोलन आरजेडी कर रही है वो एक छलावा है। ऐसे में हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बताएंगे कि किस तरह से जेडीयू पलटवार कर रही है। कह रही है कि किसानों के आंदोलन को लेकर आरजेडी छलावा कर रही है। देखिए, वो जेडीयू किस मुंह से बोल रही है? जेडीयू शासन प्रशासन में है और किसान बदहाल हैं, बेहाल हैं, 28 दिनों से सड़कों पर हैं। किसानों के अरमानों को रौंदने की चल रही है जो साजिशें, उसी को बेनकाब करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना। हमारी यूएसपी है हमारी नेता की, हमारी पार्टी की, कि हम किसानों को वाजिब हक और हकूक़ दिलाकर मानेंगे। किसानों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग चौधरी चरण सिंह जी के अरमानों को रौंदने का काम कर रहे हैं, किसानों के अरमानों को रौंदने का काम कर रहे हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी ने सपना देखा था कि देश का अन्नदाता, देश का किसान भूखा ना हो, देश का किसान के घरों में खुशहाली हो। और आज स्थिति क्या है? देश का किसान अन्नदाता का अपमान। इसके लिए तो पहले जेडीयू को माफ़ी मांगना चाहिए। किसानों का अपमान करने वाले लोग, किसानों से जो अन्नदाता पेट भरते हैं, उसी का अपमान हो रहा है। और ये राजद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजद की यूएसपी है किसानों, मजदूरों, नौजवानों, गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अक़लियतों की लड़ाई राजद लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। जेडीयू की तरफ से ये पलटवार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देखिए कि लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान के नाम पर ये लोग जो है भरमा रहे हैं। पूरे देश भर में बिहार को भी जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा किसान तो इस बात से खुश है कि पीएम मोदी ने जो है किसानों के इस बिल को लाया है। देखिए, जेडीयू ये सब बोल करके अपना समय जितना बर्बाद कर ले, जेडीयू को पता है कि कुछ दिनों की मेहमान है जेडीयू जो सरकार में है, ये खरमास तक के मेहमान। अब तो इनकी विदाई है, अब तो ये घबराए हुए हैं, तो ये अनाप शनाप कुछ से कुछ बोल रहे हैं। इनको तो बोलना चाहिए ये ना कि क्यों नहीं कैबिनेट का विस्तार हो पाया, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम, अपराधियों पर लगाम लगा पा रहे हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर पूरा चौपट हो गया है, क्यों जो एनडीए के अंदर इतना घमासान मचा हुआ, ये सब बात बोलेंगे नहीं। 14 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है। आपके मुताबिक 14 जनवरी चूड़ा खा के तेजस्वी यादव जी के माथे पर दही का तिलक लगेगा, ये बिहार देखेगा। भाई अभी आप देखिए ना, यकीन और विश्वास पर ही ना दावा कर रहे हैं। जो बिहार की जनता ने सपना देखा है, वो सपना साकार होगा 2021 में। जो 30 रह गया 20 में, वो 21 में पूरा होगा। देखा आपने, यह है मृत्युंजय तिवारी जो साफ तौर पे कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि इस बार 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति जैसे ही खरमास खत्म होगा, तेजस्वी यादव के माथे पर दही का टीका लगेगा और ये टीका सरकार बनाने में काम आएगी। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।